स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। अभी तक आपने किराए पर कमरा, दुकान, घर, फ्लैट, गाड़ी, बस मिलने के बारे में सुना होगा और किराए पर इन चीज़ों को इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को हायर करने के बारे में सुना है? हैरान न हो, चीन समेत कई देशों में इन दिनों किराए पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं। इन देशों में इसका जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। यही नहीं, इन दिनों भारत में भी यह चलन काफी बढ़ गया है। 5 साल पहले चीन से एक खबर आई थी कि हुआन शहर में एक शॉपिंग सेंटर में 15 लड़कियां किराए पर उपलब्ध हैं। वाइटैलिटी सिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर कई लड़कियां खड़ी रहती थी। इनमें से जिसे चाहे सिलेक्ट किया जा सकता था। इनका किराया था 13.75 युआन। हायर करने के बाद उसके साथ शॉपिंग, लंच या डिनर तक कर सकते थे। बस इनके लिए एक शर्त थी कि लड़की को टच नहीं कर सकते। इस शॉपिंग सेंटर का उस समय दावा था कि यह अगला सबसे बड़ा शॉपिंग ट्रेंड बनेगा। आज यह दावा सच साबित हो रहा है। आज किराए की गर्लफ्रेंड का ट्रेंड हकीकत बन गया है। दरअसल हाल ही में एक चीनी पत्रकार ने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को किराए पर देने वाले इस काम की असलियत जानने के लिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की। पत्रकार ने एक वेबसाइट पर फेक अकाउंट बनाया और गर्लफ्रेंड किराए पर लेने की डिमांड की। इसके बाद सोशल मीडिया पर 29 साल की ग्रेजुएट ने उससे संपर्क किया। उस महिला ने बताया कि लूनर न्यू ईयर, मे डे हॉलीडे, ड्रैगन बोट फेस्टिवल और नेशनल डे हॉलीडे में किराया 30,000 रुपये तक पहुंच जाता है। इसी तरह जापान में लोगों के पास वक्त बिताने के लिए भी व्यक्ति को हायर करना पड़ता है। यह सूडो यानी फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए जापानी लड़कियां 1 घंटे के लिए किराए के बॉयफ्रेंड को 5,000 जापानी येन यानी 3156 रुपये का रेंट दे रही हैं। दरअसल जापान में कुछ शर्तों के साथ किराए के बॉयफ्रेंड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। एशिया के इन दोनों देशों के अलावा यह ट्रेंड भारत में भी पॉपुलर होता जा रहा है। 2022 में बेंगलोर के लोगों के लिए मोहित चूरीवाला और आदित्य लखियानी ने द बेटर डेट नाम से ऐप शुरू किया। इनकी सर्विस भी किराए पर बॉयफ्रेंड मुहैया कराने की है। इसी तरह टॉय बॉय नाम का पोर्टल भी बेंगलुरु में चल रहा है। ऐप डाउनलोड करने के बाद फोन पर लड़कों की प्रोफाइल डिस्प्ले होने लगती है। पिछले वैलेंटाइंस डे के मौके पर इन ऐप पर यूथ की एक्टिविटी में तेजी देखी गई है। हाल ही में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में इस तरह की कंपनियां की बाढ़ सी आ गई है। धन्यवाद। इसी तरह की दिलचस्प खबरों के लिए बने रहे IDTV के साथ।